Hello everyone, my name is प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल नेट जेआरएफ विद प्रियंका। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व shows a combination of two goods that give a consumer equal satisfaction and utility, thereby making the consumer indifferent। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। इंडिफरेंस कर्व है दो कमोडिटी का, दो कमोडिटी को जब कॉम्बिनेशन है वो है इंडिफरेंस कर्व, और दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन से जब इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रही है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो अभी मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये है राइस, ये है वेट और ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ए में क्या है कि आपका जो वीट है वो आप 9 यूनिट यूज कर रहे हो और राइस के आप 1 यूनिट यूज कर रहे हो। कॉम्बिनेशन बी में आप वीट की 8 यूनिट यूज कर रहे हो, राइस की 2। सी में 7 यूनिट राइस की एंड 3 यूनिट 7 यूनिट वीट की और राइस की 3 यूनिट यूज कर रहे हो। और डी में 6 यूनिट आप राइस की यूज कर रहे हो और 6 यूनिट आप वीट की यूज कर रहे हो और राइस की आप 4 यूनिट यूज कर रहे हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू इसको। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम। 1 यूनिट 2 3 4 5, ये है आपकी राइस की यूनिट, ये यूनिट्स में कर लो। और ये आपकी 2 4 6 8 10, ये है आपकी वीट की यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या है कि 9 यूनिट्स ये है, 1 ये होगी। ए कॉम्बिनेशन में 2 में 8 है वीट की और 2 है राइस की। 3 कॉम्बिनेशन में आपकी 7 है वीट की और 3 है आपकी राइस की। और 4 में आपकी 6 है वीट की और 4 है आपकी राइस की। अब जो ये कर्व है ये स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। मीन्स कि जब आप दो कमोडिटी को यूज कर रहे हो और उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रही है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, वो है डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप एक कमोडिटी को यूज कर रहे हो तो जो दूसरी कमोडिटी है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उस एक कमोडिटी के लिए, तो वो है डाउनवर्ड स्लोप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डाउनवर्ड स्लोप। मीन्स कि आप एक कमोडिटी को यूज करने से आपको दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ रहा है, एक कमोडिटी की यूज से दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना पड़ रहा है, तो वो है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के थ्रू। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कैसे है इंडिफरेंस कर्व मैं आपको बताऊंगी अभी, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ कि ये है आपका राइस यूनिट्स और ये है वीट यूनिट्स में 0 1 एंड 3 1 एंड 3। यहाँ पे आप राइस का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे आप वीट का यूज कर रहे हो और राइस का आपने यहाँ पे जो यूज है वो बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया राइस को बढ़ाकर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वीट है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अगेंस्ट राइस के। तो ये है इंडिफरेंस कर्व कि आपको एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अगेंस्ट अनदर कमोडिटी, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व। और ये जो यहाँ पे जो शेप बनती है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी को यूज करके जब इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है और ये जो शेप बननी है यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। और ये क्यों होता है, ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपको एक कमोडिटी को जब आप यूज कर रहे हो तो उसके बदले में उसके अगेंस्ट आप दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो आ गई आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर।
ये क्यों है ऐसा यहाँ पे? बिकॉज ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है और वो कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे ये है सपोज आपका पहला इंडिफरेंस कर्व, ये है आपका सेकेंड इंडिफरेंस कर्व, ये है आपका सपोज थर्ड इंडिफरेंस कर्व। तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी और जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे क्योंकि राइस का और वेट का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम नहीं हो सकता। अगर आप राइस को इंक्रीज कर रहे हो तो आप वेट का सेक्रीफाइस कर रहे हो, अगर आप वेट को इंक्रीज कर रहे हो तो आप राइस का सेक्रीफाइस कर रहे हो। मीन्स कि जो इसका रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है कि राइस को आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो वेट आप डिक्रीज कर रहे हो, अगर आप वेट को इंक्रीज कर रहे हो तो आप राइस को डिक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और इंडिफरेंस कर्व जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फेक्शन। ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अच्छे से ये समझ आएगा। ये है 1 3, ये है आपका राइस 1 2 3, ये है आपका वेट। आप यूनिट्स में इसको ले लेना, यूनिट्स में। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप वेट का यूज़ कर रहे हो एक पे, और यहाँ पे आपने राइस का जो राइस कमोडिटी का जो वो यूज़ है वो आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपने 3 कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, पहले तो ये यहाँ पे जा रहा था और अभी आपने इसको इंक्रीज कर दिया और ये यहाँ पे 3 पे चला गया। तो जैसे जैसे आप कंजम्पशन, जैसे जैसे आप डिमांड को इंक्रीज करोगे तो जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपकी पहले राइस की डिमांड 1 थी, फिर आपने राइस की डिमांड 3 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है पहले लोअर था और उसके बाद ये अपर हो गया कि आपकी जो राइस की डिमांड है वो बढ़ गई। और राइस की डिमांड जैसे ही आपकी बढ़ गई तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी आपका इंक्रीज हो गया। ओके, अब जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, वो है इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। ये है आपकी एक्स कॉमोडिटी, ये है आपकी वाई कॉमोडिटी। तो जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो क्या बता रही है कि नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसा क्यों होगा कि इंडिफरेंस कर्व में 2 कॉमोडिटी का यूज होता है, 2 कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व और इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये कर्व जो है इंडिफरेंस कर्व अगर ये टच करेगा तो जो वाई कॉमोडिटी है वो 0 हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में 2 कॉमोडिटी का यूज हो रहा है। तो ये इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो इसकी 6th प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, जो मैंने यहाँ पे लिखी है आप देख सकते हो, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल नहीं होगा एक दूसरे के, ये लाइक दिस इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की मैंने बताया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, मैंने आपको मीनिंग बताया और मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज भी बताई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, वो 2 कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन है, वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया। 2 कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन है जिसमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को चाहिए, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये कंज्यूमर को देता है। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड है, मीन्स कि अगर आपकी राइस की आप कॉमोडिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो वीट की कॉमोडिटी को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप राइस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको वेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑपोजिट रिलेशन हो गया। तो ये क्या हो गया आपका फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, या
डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका कर्व बनता है। ओके, फिर मैंने आपको बताया इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि आपको एक कमोडिटी को यूज करने के लिए दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डायग्राम के थ्रू ही मैंने आपको समझाया था कि लाइक अगर आप राइस की कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करें तो आपको वेट की कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होगा? ये होगा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, फिर मैंने आपको थर्ड बताया इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर फोर्थ था हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फेक्शन। ऐसा क्यों होगा? जैसे जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल बताया डायग्राम के थ्रू, आप राइस की कमोडिटी को यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो डिमांड को आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। फिर फिफ्थ था यहाँ पे वो था इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये भी मैंने आपको बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जो वाई कमोडिटी है उसको जीरो होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी बताती है कि टू कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व, और इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये कंज्यूमर को देता है। ओके, फिर जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी वो है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता दिया। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नेट GRF विद प्रियंका, एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।